झारखंड में कई ऐसे संवैधानिक संस्था हैं जिन संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष पदों की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके वजह से राज्य की विकास धीमी गति से चल रही है। ऐसा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कहते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे भाजपा अभी विपक्ष की भूमिका में है और सरकार पर इन सारे पदों की रिक्तियों को लेकर हमला बोलते नजर आ रही है। साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की लोकायुक्त का पद अभी तक खाली पड़ा हुआ है। महिला आयोग में अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। वहीं सूचना आयोग की बात कर लें तो सूचना आयोग के भी जो पद है वो अभी खाली पड़े हुए हैं। तो इसको लेकर अब बीजेपी लगातार कि झारखंड की सरकार पे हमला बोलते नजर आ रही है और क्या कुछ कहते नजर आ रही है वो सुनते हैं। राज्य में जितने भी संवैधानिक संस्थान जिसके गठन होने से राज्य सरकार के अंदर अगर कोई भी गलत काम होता हो तो उसकी वो जांच कर सकता है। लेकिन वैसे जितनी भी जो संस्थाएं हैं वो सबके सब झारखंड में ठप पड़ा हुआ, चाहे लोकायुक्त हो, चाहे सूचना आयोग हो, महिला आयोग हो, मानवाधिकार आयोग हो, उपभोक्ता फर्म जैसे संस्थान जो है ना, वर्षों से जहां पर कोई नियुक्तियां नहीं, कहीं पर अध्यक्ष नहीं है, कहीं सदस्य नहीं है, कहीं पर तो मात्र संस्थान ही नाम का है, कुछ भी नहीं है, जहां से आम जनता को जो न्याय की उम्मीदें होती है या जिस संस्थान से पारदर्शिता और जवाबदेही जहां सुनिश्चित होती है, उन सबको राज्य सरकार ने निष्क्रिय कर रखा है। इससे राज्य की जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको सरकार ने कमजोर किया। पिछले 5 वर्षों से, जहां तक मुझे याद है कि पिछले 5 वर्षों से लोकायुक्त के पद खाली पड़ा, कोई नियुक्ति ही नहीं। वहां न तो कोई जनता शिकायत दर्ज कर सकती है, न कोई भ्रष्टाचार से संबंधित कोई कार्रवाई हो सकता है। जब लोकायुक्त जैसे स्वतंत्र संस्था राज्य में नहीं काम करेगी तो राज्य के अंदर में चाहे विधायक हो, मंत्री हो या बड़े अफसर, यहाँ तक कि अगर एसीबी भी कोई गलत काम करे तो आखिर लोग उसके विरोध में कहाँ जाएंगे, कहाँ लोग शिकायत दर्ज करेंगे। तो इन्होंने सबके सब संस्थान को पंगु बना दिया है। सूचना आयुक्त की भी वही स्थिति है। सूचना आयुक्त के जानबूझ करके नियुक्ति को भी लटका करके रखा है ताकि आरटीआई जैसे पारदर्शिता जो का जो काम करती है, कोई भी सूचना वहां से लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो आज वो भी ठप पड़ा हुआ है। पहले वो कहते थे कि भी नेता नहीं है, जबकि पहले भी 5 साल पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने नेता का चुनाव किया था, लेकिन उन्हें माना नहीं। उसके बाद भी जब फिर से नेता का चुनाव हुआ तब भी उन्होंने बनाया नहीं, और आज भी उस पर उन्होंने कुछ नहीं करा। महिला आयोग जहां पर तो कोई अपोजिशन की जरूरत भी नहीं है, वो भी 2020 से पद खाली पड़ा हुआ है। अगर न्याय दे तो दे, कौन दे? देने वाला ही नहीं है, उसकी कोई नियुक्ति नहीं है। यहाँ तक कि जो कर्मचारी वगैरह भी काम करते हैं, जो सफाई वगैरह सब करते हैं, तो लोगों को भी अब वेतन तक नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार से उपभोक्ता फर्म है, तो हमें कहिए कि दर्जनों जिला ऐसा है जहां पर अध्यक्ष नहीं है, सदस्य नहीं है। तो हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य की संस्थाओं को अपंग बना दिया है, या बिल्कुल मैं कहता हूं सुनियोजित
प्रशासनिक असफलता और साजिश पूर्ण ये कार्रवाई है, ताकि राज्य में किसी भी तरह का गलत काम के विरोध, किसी भी बड़ी मछली के खिलाफ कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच या कार्रवाई नहीं हो सके, इसकी ये प्रयास है, क्योंकि ताकि लोगों को न्याय मिल सके। यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी आप सबने देखा कई बार मामला गया और हाई कोर्ट में कई बार इन्होंने एफिडेविट करके कहा, तो उस समय जिसमें अपोजिशन लीडर की जरूरत होती है उसमें तो कहा कि अपोजिशन के लीडर बने नहीं हुए, बनने के बाद भी अब महीना 20 से अधिक हो गया, लेकिन अभी भी कोई आता पता नहीं। लेकिन जिस आयोग के लिए जहां अपोजिशन लीडर की भी जरूरत नहीं है, उन सारे आयोगों को भी इन्होंने सब कुछ जो ही पड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं कहूंगा ये संस्थाएं जहां पर आप सब लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करती है, लेकिन वो सब भी सब अब पड़ा हुआ है। तो देखा आपने कि बाबूलाल मरांडी जो झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, वो सीधे तौर पे झारखंड सरकार पे यानी हेमंत सोरेन सरकार पे निशाना साधते नजर आ रहा है और कहते नजर आ रहा है कि राज्य को अगर गतिशील करना होगा तो इन सारे पदों पे नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए, नहीं तो राज्य पंगु बन जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, ओंकार न्यूज, रांची।